विमोचन किया। तारतम वाणी को सिंहासन पर पधराने का उद्देश्य क्या है? इसका एक ही मात्र उद्देश्य है कि तारतम वाणी के कथन को अक्षरातीत का कथन माना जाए। कोई व्यक्ति बहुत आध्यात्मिक ऊंचाइयों पर पहुंच सकता है, कोई परमात्मा परमहंस अवस्था को प्राप्त कर सकती है, अपने धाम हृदय में 25 पक्षों का दर्शन कर सकती है, ईगल स्वरूप का दर्शन कर सकती है, अनेक लीलाएं कर सकती हैं, लेकिन उसका भी कथन यदि तारतम वाणी के विपरीत होता है तो उसको नहीं मानना चाहिए। यही सिंहासन पर बैठाने का अर्थ है। तारतम वाणी किसने कही? श्रीमुख वाणी धनिये कही। इसके दो ही नाम होते हैं, तारतम वाणी या श्रीमुख वाणी। कुलजम नाम वितक में लालदास जी के द्वारा कते पक्ष को लेकर के दिया गया है। सिंहासन पर कौन विराजमान होता है? जो सर्वोपर होता है, सर्वशक्तिमान, सकल गुण निधान, अक्षरातीत के आवेश स्वरूप से जो वाणी मिराज के धन से प्रस्फुटित हुई है, उसके कथन को अंतिम सत्य माना जाए। लेकिन ये हमसे आज समाज से नहीं हो रहा है। आज समाज में व्यक्तिवाद का बोलबाला है, स्थानवाद का बोलबाला है, गादीवाद का बोलबाला है। वाणी क्या कहती है ये किसी को लेना देना नहीं। और जो समाज अपने ही आराध्य के वचनों को नहीं मानेगा, उसका क्या हाल हो सकता है? वाणी क्या कहती है? तारतम का बल कोई न जाने, एक जाने मूल स्वरूप, मूल स्वरूप के चित्त की बातें है तारतम्य कोई। मूल स्वरूप के चित्त की बातें, चित्त का अर्थ क्या होता है? अंतःकरण। अक्षरातीत के हृदय में क्या है? संपूर्ण परम धाम समाया हुआ है। अक्षरातीत के हृदय का ही बहता हुआ रस वहदत के रूप में, एकत्व के रूप में, आठों सागरों के रूप में दृष्टिगोचर हो रहा है। चाहे परिक्रमा के 25 पक्षों को लिया जाए, आठों सागरों को लिया जाए, सब कुछ जो है वो तारतम वाणी में। मूल स्वरूप के चित्त की बातें है तारतम में कई रूप का तात्पर्य क्या है? खिलवत, परिक्रमा, सागर, श्रृंगार में अनेक रूपों में अक्षरातीत के हृदय के बहते हुए रस को दर्शाया गया है। आमतौर पर सुंदर साध को तारतम का अर्थ बता दिया जाता है, एक चौपाई है या 6 चौपाई। ये 6 चौपाई क्या है? श्री देवचंद जी के तन से एक चौपाई का तारतम उतरा। उसके पश्चात जब श्री जी जयराम कंसारा जी को प्रबोधित करने जाते हैं तो 4 चौपाइयां और उतरती हैं। श्री देवचंद जी 6 से लेकर के 5वीं चौपाई तक। जब प्रकट वाणी का अवतरण होने लगा तो 6वीं चौपाई उतरी। ये 3 प्रसंगों में 6 चौपाइयां उतरती है। राज्य और श्यामा जी के बीच में जो वार्ता होती है उसको क्या कहते हैं? एक कहे तारतम बीज वचन। बीज वचन का अर्थ क्या होता है? एक कहे तारतम बीज वचन। अब तारतम वाणी का जो अवतरण होना है, तारतम का शुद्ध साहित्यिक शब्द क्या होगा? तारतम। तारतम का तात्पर्य क्या है? संसार में जितने भी ग्रंथ थे उसके द्वारा इस संसार में आज दिन तक कोई भी ये पहचान नहीं बता सका अक्षरातीत कहाँ है और अक्षरातीत कैसा है। अक्षरातीत कौन है ये भी कोई नहीं बता पाया। वाणी क्या कहती है? हक तरफ जाने नूर अक्षर और दूजा न जाने कोई, पर बातून सुध तिनको नहीं, हक किरण दिखावे सो। अक्षरातीत कौन है ये बात केवल अक्षर ब्रह्म जानते हैं और किसी को नहीं पता। अक्षर की पंचभाषाओं को थोड़ा थोड़ा आभास हुआ कि अक्षर अक्षरातीत दो हैं, एक ही परब्रह्म के 2 स्वरूप हैं। शेष संसार में बड़े बड़े विद्वान भी नहीं जान पाए कि अक्षर कौन है और अक्षरातीत कौन है। देखिए, शंकराचार्य विरचित एक ग्रंथ है, उसमें चिदानंद लहरी को परब्रह्म की महारानी कहा गया है। चिदानंद लहरी क्या है? सबलिक का आनंद, सबलिक का सत चित और केवल के आनंद को लेकर चिदानंद लहरी है, शक्ति है। सबलिक के सूक्ष्म में, स्थूल में क्या है? सुमंगला शक्ति। सुमंगला शक्ति चिदान या सबलिक को पर कहीं शंकराचार्य जी परब्रह्म की महारानी बता रहे हैं, तो कोई रसो वैसा केवल ब्रह्म की भूमिका कोई परब्रह्म कहते हैं। आप सारी बातों को छोड़िए, मैं थोड़ी देर के लिए आवाज मत कीजिएगा। वितक में क्या कहा है?
बाल मुकुंद जी प्रकट होते हैं और कहते हैं, सो इनको तुमको स्वरूप की वही नहीं पहचान, मैं इनकी सेवा न कर सकूं एहसान। जो सबली के कारण में अक्षर जो बालमुकुंद हैं वो भी नहीं जानते कि हमारे महाकारण में जो बांके बिहारी है उनसे भी परे कोई है। आप तो सबलिक में भी नहीं जाना चाहेंगे, केवल में नहीं जाना चाहेंगे, लेकिन जिनको विष्णु भगवान कहते हैं, जब वो बाल मुकुंद के रूप में अखंड होते हैं तो कहते हैं कि ये जो बांके बिहारी हैं, इनकी कृपा से ही मैं अखंड का सुख ले रहा हूँ। मैं इनकी सेवा ना कर सकूं ऐसा मुझे मेरी मूर्ति इनको न देना, बांके बिहारी के वस्त्रों की सेवा देना। इसका अर्थ क्या है कि बाल मुकुंद जी को भी सबलिक से परे का ज्ञान नहीं है। केवल सत्स्वरूप जो चतुष्पाद विभूति के जो मंत्र आए हैं, कहीं भी बड़े बड़े स्थानों में जाएंगे तो बड़े बड़े पंडित लोग इन मंत्रों का पाठ करते हैं, लेकिन आज तक कोई बता नहीं पाया कि त्रिपाद ऊर्ध्वदेव पुरुष क्या है। नारायण तो को इस मंत्र का रस का पता नहीं कि त्रिपाद ऊर्ध्वदेव पुरुष का अर्थ क्या होता है। शब्दों का अर्थ कोई भी कर लेगा। हमें तारतम वाणी मिली है, हमें इस वाणी की कद्र करनी नहीं आती, एक कड़वा सच है। हम उसके कुछ चौपाइयों का एक समूह मान लेते हैं, बहुत हुआ, पाठ कर लिया, पूजा पाठ कर लिया, लेकिन इस वाणी में जो निहित ज्ञान है, क्या उसकी महिमा की तरफ किसी ने कभी ध्यान दिया है? मैं एक उदाहरण दे रहा हूं। अथर्ववेद में स्कंद सूत्र के बहुत कुछ कठिन प्रश्न हैं। एक प्रश्न उसमें यह है कि एक सोने का एक सरोवर है, उसमें एक बेत का पौधा है जो सोने का है। बताइए रहस्य क्या है? अब बेत का पौधा क्या है? अक्षर। सरोवर क्या है? अक्षरार्थ। इस मंत्र में कहा गया है, यो वेदसम तिष्ठन्तम सलीलम सवै गुह्यम प्रजापति। सोने का वेद जल में खड़ा है और इस रस को कौन जाता है? कोई प्रजा का स्वामी। कोई प्रजा का स्वामी क्या? ऐसी प्रजा जिसको किसी ने आज तक जाना नहीं है, ऐसी सृष्टि जिसके बारे में कोई नहीं जानता, अर्थात अक्षरातीत। इस रहस्य को केवल अक्षरातीत ही जानते हैं कि मेरा सतन अक्षर ब्रह्म के रूप में है। संसार में पंचवासनाएं भी इस रहस्य को नहीं जानते कि अक्षर अक्षरातीत कौन है, शिवला है। ग्रंथों में लिख दिया है अक्षरात पढ़ता पर, लेकिन किसी से भी पूछेंगे तो इसका स्पष्टीकरण नहीं हो पाएगा। और तारतम वाणी में क्या है? अक्षर से पहले उस अक्षरातीत की लीला का वर्णन है जिसकी युगों युगों से न जाने कितने मनुष्यों ने बांट दिखी थी। गोलकुंडा के खानों से एक बार कोनूर हीरा निकला था। हलवाई ने सबसे पहले उसको अपने हल की मुठिया में लगा दिया था ताकि मेरी मुठिया चमकती रहे। और वैसे ही है, हम लोग भी उसी हलवाई के समान है। हमें वाणी तो मिल गई है, लेकिन इस वाणी को कहने वाला कौन है जानता। युगल स्वरूप के नक्श सिख की शोभा के बारे में नहीं जानते, उसका वर्णन है, लेकिन हमने इस वाणी को एक बहुत ही छोटा सा ग्रंथ समझ लिया है। हमारे पास इतना आत्मबल भी नहीं बचा है कि यदि कोई दूसरे पंथ का कुछ कहता है तो हम उसका उत्तर भी दे सके। हम तो बक जाते हैं, कहना नहीं चाहिए, लेकिन हाँ ये सच है। हमारे घर के किसी सदस्य को कोई कटु वचन कहे तो हम लड़ने के लिए तैयार होते हैं। हम किसी से लड़े नहीं, लेकिन गरिमा के साथ तो अपनी तारतम वाणी की महत्ता बता सकते हैं। लेकिन अतीत में वाणी की महिमा को फैलाने के लिए ज्यादा कुछ नहीं हुआ है। एक चीज मैं कहना चाहूंगा, कलश क्या संकेत देता है? पांचों पांडवों को जब राज सिंहासन मिला तो जानते हैं, जो सिंहासन पर बैठता है उसका मुकुट कुछ अलग रंग का होता है। पांचों भाई सिंहासन पर नहीं बैठते थे, सिंहासन पर बैठे के युधिष्ठिर का मुकुट जो है शेष अन्य भाइयों से थोड़ा अलग बनाया जाता है। राजा का मुकुट कुछ विशेष होता है ताकि पता चल जाए कि यही व्यक्ति राजा है। उसी तरह से मंदिर के ऊपर जो कलश बनाया जाता है, मंदिर की गरिमा का द्योतक होता है। शास्त्र सबे मात्र जो वाणी, ताको कलश वाणी शब्दातीत, ताको भी कलश हो अखंड को तापर तजा धरो तीर्थ रहित।
पहले चरण में क्या कहा है? शास्त्र शब्द मात्र जो वाणी। इसका क्या अर्थ होता है? शास्त्रों में जो कुछ कहा गया है शब्द मात्र है। ताको कलश वाणी शब्दातीत, ये तारतम वाणी क्या है? शब्दातीत वाणी है। खिलवत परिक्रमा सागर श्रृंगार को क्या कहा गया है? शब्दातीत वाणी, शब्द से परे की वाणी। ये नूर आगे थे आया अक्षर ठोर के पार, इस सब जाहिर कर चले आया निज दरबार। ये नूर क्या है? तारतम ज्ञान का प्रकाश। तारतम ज्ञान का प्रकाश कहां से आता है? अक्षर से परे परम धाम से आता है। इसको कहने वाले कौन है? स्वयं अक्षरातीत। कहने की शोभा कालबोध को दे। वाणी में क्या कहा गया है? शास्त्र शब्द मात्र जो वाणी। अब शास्त्र शब्द ऐसा है, हर कोई किसी भी बात में शास्त्र की दुहाई दे देते हैं। जैसे कोई पुराणों की बात कहेगा तो वहां भी शास्त्र शब्द लगा देगा कि देखो ये शास्त्रों में लिखा है। जैसे आजकल देखते हैं यूट्यूब में विवाद चलते रहते हैं, शंकराचार्य जी का, कभी किसी मंडलेश्वर का, किसी मंडलेश्वर का, कोई भी बात होगी तो कह देंगे कि शास्त्र में लिखा है कैसा है। एक बहुत ही रोचक कहानी बताता हूं आपको। कश्मीर के राजा हरि सिंह का दरबार लगा हुआ था। हरि सिंह या उनके पहले के राजा का। उसमें एक पादरी पहुंच गया। पादरी ने कहा कि महाराज मेरे कुछ प्रश्नों का उत्तर चाहिए। यदि आपकी सभा ने मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया तो आपकी सारी सभा को, सारी कश्मीर की जनता को ईसाई मत में सम्मिलित होना पड़ेगा। कश्मीर की जनता जानते हैं आज से 500 वर्ष पहले केवल हिंदू धर्म था। वहां ईरान का एक व्यक्ति आया, धीरे धीरे पैठ बनाया और राज सत्ता पर काबिज कर लिया। सेना के बल पर पूरे कश्मीर को इस्लामीकरण के अंदर ला दिया गया। अब पादरी पहुंच गया हरि सिंह के दरबार में, कहने लगा कि मेरे प्रश्नों का उत्तर चाहिए, नहीं तो मैं शास्त्रार्थ करूंगा। उसमें अब सारी सभा में सन्नाटा छा गया, क्योंकि वो पादरी बहुत बड़ा विद्वान था। उसने एक पौराणिक विद्वान नीलकंठ शास्त्री थे, जिन्होंने पूरे महाभारत का अर्थ किया था, उनको भी क्रिश्चियन बना लिया था। केवल एक प्रश्न पूछा था कि आपके तो भागवत शास्त्र में लिखा है कि इंद्र अहिल्या का वर्ण करता है, सतीत्व निष्ठ करता है, तो आपका इंद्र कैसा है जो पराई स्त्री का असील हनन करता है? अब नीलकंठ शास्त्री क्या उत्तर देते हैं? सिर नीचा कर लिया। उसने चुनौती दी थी कि आपको मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं आएगा तो क्रिश्चियन बनना पड़ेगा। और इतना बड़ा नीलकंठ शास्त्री क्रिश्चियन बन गया। वो पादरी अपने विजय के अहंकार में दयानंद सरस्वती जी के पास गया और कहा कि आप इंद्र को मानते हैं? ने कहा कि मानता हूं। अहिल्या को मानते हैं? ने कहा कि हाँ। तो वही इंद्र ना जो अहिल्या का सिर भंग करता है, तो कैसा देवता है? दयानंद जी मुस्कुराए, कहा कि पादरी महोदय, वो तो पहले भी करता था, आज भी करता है, भविष्य में भी करेगा। पादरी चुप रहा कि ये कैसे हो गया, ये क्या कह रहा है? कहा कि देखो तुम्हें अर्थ नहीं आता, ये ऋग्वेद के मंत्र में कहा गया है, इसका अर्थ पुराणों में गलत तरीके से लिखा है। रात्रि को अहिल्या कहते हैं, सूर्य को इंद्र कहते हैं, चंद्रमा शीघ्रता से गमन करता है तो उसको गौतम कहते हैं। गौतम नहीं है, गौतम का अर्थ क्या है? शीघ्रता से गमन करने वाला। जब सूर्य उगता है तो चंद्रमा छिप जाता है, तो अलंकार रूप से वर्णन किया है। तो रात्रि रूपी अहिल्या का प्रेमी कौन है? जार चंद्रमा, जिसको गौतम कहते हैं। उसका पति कौन है? सूर्य रात्रि का पति है। तो कहीं कहीं पुराण अलंकारिक भाषा में चंद्रमा को भी पति कहा गया है। इसी अलंकार को वेदों में दर्शाया गया है, जिसका अर्थ न समझने के कारण भागवत पुराण के लिखने वाले ने कहानी गढ़ ली कि इंद्र ने मिलकर के चंद्रमा के साथ अहिल्या का सतीत्व भंग किया था, जिससे गौतम ने श्राप दिया था। ये झूठी कहानी है। वो पादरी नतमस्तक हो गया कि
मैं अपनी भूल स्वीकार करता हूँ। दयानंद जी ने अर्थ बताया था, वही पादरी कश्मीर में पहुंचा था और भरी सभा के बीच में उसने चुनौती दे दी कि यदि मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं मिला तो सारी सभा के साथ महाराजा आपको भी ईसाई बनना पड़ेगा, पूरे कश्मीर की जनता को ईसाई बनना पड़ेगा। तो उसमें एक विद्वान थे वेद के, उन्होंने कहा कि वे शास्त्रार्थ तो करेंगे, पहले आप बताइए शास्त्र किसको कहते हैं? शास्त्रार्थ तो तब होगा जब शास्त्र का अर्थ आप जानते होंगे। शास्त्रार्थ का विच्छेदन करेंगे तो क्या अर्थ होगा? शास्त्र का अर्थ जानने के लिए दो विद्वानों के बीच में जो वार्ता होती है उसको शास्त्रार्थ करते हैं। शास्त्र का अभिप्राय ही शास्त्रार्थ होता है। अब शास्त्र का अर्थ तो मालूम नहीं था। वो विद्वान, वो पादरी महोदय दाएं बाएं झांकने लगे और इसी बात पर उनकी हार हो गई। पूरे कश्मीर की जनता क्रिश्चियन होने से बच गई और महाराज हरि सिंह भी क्रिश्चियन होने से बच गए। अब देखिए शास्त्र किसको कहते हैं? शास्त्रे या निर्देशते येन शास्त्र। अध्यात्म के किसी भी विषय में जिसके द्वारा निर्देश दिया जाता है, जिसके द्वारा दर्शाया जाता है कि ये सत्य है और इसका शासन यानी पालन कराया जाता है कि आपको ये करना है क्योंकि यही सत्य है, उसको शास्त्र कहते हैं। पुराण शास्त्र नहीं है। शास्त्र पुराण भाग वेदांत जो भागवत पूरे साथ नई कथा ये दंतनी सत्यवाणी ये बात। शास्त्र अलग है, पुराण अलग है, वेदांत अलग है। शिष्ट के 6 कारणों की व्याख्या 6 दर्शनों में लिखे, इसलिए 6 शास्त्र होते हैं। मैंने शास्त्र का अर्थ बता दिया। आपके सामने भी कई बार ये समस्या आती है क्योंकि आजकल एक परंपरा चल पड़ी है, पुराण का श्लोक बोलेंगे, बड़े बड़े गद्दियों पर बैठे हुए वो भी कहते हैं कि शास्त्र में ऐसा लिखा है, तो उनकी ये वार्ता गलत है। पुराण के कथन को शास्त्र का कथन नहीं माना जाता। वाणी क्या कहती है? शास्त्र शब्द मात्र जो वाणी ताको कलश वाणी शब्दाती। शास्त्रों का जो भी ज्ञान है, हिंदू समाज में जितने धर्म ग्रंथ हैं उनके ऊपर ये तारतम वाणी कलश के रूप में है। जैसे राजा के सिर पर मुकुट की शोभा होती है, वैसे ही ज्ञान के जो भी धर्म ग्रंथ हैं उनके ऊपर तारतम वाणी मुकुट के रूप में सुशोभित है। शास्त्र शब्द मात्र जो वाणी ताको कलश वाणी शब्दातीत। ये क्या है? शब्दातीत वाणी है। शब्दातीत निधि लाए शब्द में मिट्टू सबन को अंधकार। ये शब्दातीत वाणी और ये शब्दातीत वाणी लाकर अक्षरातीत ने सबकी अज्ञानता को दूर किया है। ताको भी कलश हुओ अखंड को। इस पर कलश भी किसका रखा है? इसमें ज्ञान किसका है? अखंड का ज्ञान है, परम धर्म का ज्ञान है। लाभ ना सुन निरंजन परिक्रमा के मंगलाचरण में कहा गया है ना कि गुण निर्गुण 6 अक्षर को छोड़कर ये ताको मंगलाचरण। 6 अक्षर से परे परम धाम का वर्णन होने जा रहा है। पहली चौपाई में क्या कह दिया है? श्री पहली चौपाई से पहले कह दिया है श्री परिक्रमा किताब इलाही दुल्हन कहा गया, अखंड दुल्हन। अखंड परमात्मा से तुलना कर दी गई है परिक्रमा किताब की। अब कमरे इश्क के बाद इश्क शब्दातीत सच्चा। पहली चौपाई से प्रसंग शुरू होता है। उस परम धाम के प्रेम की बात करते हैं। परम धाम शब्दातीत है, प्रेम भी शब्दातीत है, अक्षरातीत भी शब्दातीत है, लीला भी शब्दातीत है, शोभा भी शब्दातीत है। परिक्रमा सागर श्रृंगार और खिलवत को क्या कहते हैं? तारतम का तारतम। तारतम का जो तारतम अंग इंद्रिय अवस्थी विस्तार, महामती जी के धाम हृदय से तारतम के तारतम का विस्तार हुआ। ये तारतम का तारतम इस संसार में नहीं था और इसके बिना सब कुछ सुना था। वाणी क्या कहती है? पर न था आखिरी इलम पूरा सोलक्ष अव्वल को ल्यायरुवाला पर न था आखिरी इलम पूरा। ब्रज रास और धाम की सुधति पर जागरी की सूचना, इन चारों ग्रंथों पर मुद्दा है। खिलवत परिक्रमा सागर श्रृंगार के ऊपर कि हमारी आत्मा की जागरी कैसे हो। चलो आखिर इलम न मुकैया, तो लोग क्या करे खास उम्र। जब तक खिलवत परिक्रमा सागर श्रृंगार की वाणी नहीं उतरी थी, किसी की भी आत्मा जागृत नहीं हो सकी थी। इसलिए 1735 के पश्चात जब श्यामा जी के स्वामित्व के 40 वर्ष प्रारंभ होते हैं, खिलवत की वाणी उतरनी प्रारंभ होती है, परिक्रमा की सागर की श्रृंगार की। तो ये वाणी क्या है? शब्दातीत वाणी। ताको भी कलश हो अखंड को तापर
ध्वजा धरो तिन्थे रहित, तापर ध्वजा धरो तिन्थे रहित। शब्द से रहित ध्वजा है, शब्द से रहित कलश है। संसार के अभी देखिए कलश भी पधराया गया, निश्चित वाणी पधराई गई, मंदिर के शिखर पर कलश लगाया गया, कलश के ऊपर ध्वज भी लगाया गया। इसका क्या आशय है? वाणी कह रही है कि ये वाणी तो शब्दातीत है, गुण ये छह अक्षर को छोड़कर ये तपो मंगलाचरा, ये अक्षरातीत के परम धाम की ये वाणी, जिसके लिए कलश शब्द क्या कहा गया? मुकुट के रूप में, शोभा के रूप में, ग्रंथों के रूप में है। इसकी ध्वजा भी शब्दातीत है, कलश भी शब्दातीत है। तापर ध्वजा धरो तिन्थे रहित, शब्दातीत ध्वजा है, शब्दातीत कलश है, और वाणी क्या है? शब्दातीत। तो सारा संसार छह ब्रह्मांड के शब्दों में भटक रहा है। 52 अक्षरों में जो कुछ कहा जाता है, ये तो कबीर जी ने भी कहा है कि 52 अक्षरों में जो कुछ कहा जाता है सत्य नहीं, लेकिन इन्हीं 52 अक्षरों में परम धाम के सारे ज्ञान को 18,758 चौपाइयों में समाहित कर दिया, ताकि वेद कतीब की दोनों धाराओं के लोग सत्य को समझ सके, परम धाम के ज्ञान में डुबकी लगा सके। कलश वाणी में क्या कहा गया है कि नूर को नूर जो नूर है, ये कलश में कहा गया है कि तारतम की ये जो वाणी है किसका नूर है? नूर पर नूर से नूर, ये नूर आगे थे आया अक्षर ठोर के पार, ये सब जाहिर कर चलिया आया निज दरबार। इसके बारे में बात कलश की वाणी कहती है, नूर पर नूर से नूर। एक नूर क्या है? नूर पर नूर सिर नूर। संसार के सारे ग्रंथों में कहां तक वर्णन किया है? सुपन बुद्ध बैकुंठ लो या निरंजन निराकार, सुक्यो सुन को उलट के सखी मेरी ले पार। नूर पर संसार के सारे ग्रंथों को अखंड ब्रजरास के माध्यम से, भागवत के माध्यम से संकेतों में वर्णन किया गया, पुराण संहिता में, ईश्वर तंत्र में कुछ रस दर्शा दिया गया। तो सारा संसार कितना जानता है बेहद के बारे में, थोड़ा सा संकेत मिलता है। सारा संसार हद में भटक जाता है बैकुंठ या निराकार तक। उसके परे क्या है? बेहद। बेहद के परे क्या है? अक्षर। नूर पर नूर सिर नूर। और यदि हम सुंदर सा तारतम वाणी का चिंतन करें तो हमें ये पता चलेगा कि ये तारतम वाणी परम धाम से आई है हमारी आत्मा को जागृत करने के लिए। रास का या कुछ सुन के अब तो मूल अंकुर, कलश हो सबन को नूर पर नूर से नूर। सबके ऊपर कलश के रूप में रास कया कुछ सुन के। महामती जी की आत्मा कह रही है कि प्राणेश्वर अक्षरातीत मेरे धाम हृदय में विराजमान हुए, और मैंने रास कया कुछ रास का वर्णन किया। रास का या कुछ का अर्थ क्या होता है? जो योग माया में रास खेली गई थी उसका मैंने कुछ वर्णन किया है। रास का या कुछ सुन के अब तो मूल अंकुर, अब परम धाम की वाणी उतर रही है, मेरा मूल अंकुर जागृत हो गया है। मूल अंकुर जागृत होने का तात्पर्य क्या है? रास कहाँ अखंड है? योग माया के ब्रह्मांड में। मूल तन हमारे कहाँ है? परम धाम में। अब हम परम धाम की वाणी के अवतरित होने से हमारी आत्मा अपने परात्म को देखना चाह रही है। अब तो मूल अंकुर का आशय क्या है कि रास में जो भी लीला खेली गई थी नूर माया के तंत्र थे, लेकिन हमें घर का पता नहीं था। तभी रास के पश्चात सबने कहा था हमें वाला वो एटलो मांगो खीर एक अलगा न थइए, जी हाँ हमने वीरा नहीं, चालो तेरे घर जाइए। अब वहां चलिए जहां हम एक पल के लिए भी अलग न होते। तो कलश होत सबन को नूर पर नूर से नूर। सबके ऊपर कलश के रूप है, नूर पर नूर सिर नूर। संसार के ग्रंथों का ज्ञान भागवत में समाहित है। रास में क्या है? भागवत का सार। रास का सार है तारतम का सार है जागरण।
दुनिया का ज्ञान वैकुंठ निराकार तक, और कलश होत सबन को नूर पर नूर से नूर, बेहद के ज्ञान से परे अक्षर और अक्षर से परे अक्षरातीत के ज्ञान के रूप में ये कलश की वाणी जगाने के लिए आई है। तो आप कलश को प्रतीक रूप में घड़ा होता है, घड़ों को रख करके हम परंपरा से सभी हिंदू समाज के सभी मंदिरों में प्राय कलश की परंपरा रही है। जो भी याचिक कर्मकांड होते हैं, एक घड़ा रखा जाता है, उस पर कुछ आम के पत्ते रखे जाते हैं, आप देखते हैं नारियल रखा जाता है। ये प्रतीकात्मक है। इसका भाव क्या है, मैं इसकी ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा क्योंकि मेरे पास समय नहीं है। वैदिक आख्यानों में दूसरा है अमृत कलश की बात आती है। अमृत क्या है? परमधाम का ज्ञान ही अमृत है। नहीं जाने सदिशम पवित्रम ये विद्यते, गीता कहती है कि ज्ञान के समान कोई वस्तु अमृत है, पवित्र वस्तु नहीं है। तारतम ज्ञान का अमृत हमारी आत्मा को जागृत करने के लिए है। आज आवश्यकता है। हम सुंदर सुंदर मंदिर तो बना लेते हैं, कलश भी चढ़ा लेते हैं, बड़े बड़े भंडारे भी कर लेते हैं, लेकिन यदि वाणी का प्रचार नहीं करते हैं तो ये सब कुछ बेकार हो जाएगा। और झाबुआ, दाहोद या आसपास के 4-5 जिलों में जो तारतम वाणी की चर्चा सुनने की ललक है, इससे मैं बहुत ही आह्लादित रहता हूँ। अभी देखिए यूपी में 60 दिन की यात्रा चलाई गई, कुछ पंजाब के हिस्से में थी, कुछ राजस्थान के भी हिस्से में गई, कुछ हरियाणा के हिस्से में गई, हिमाचल प्रदेश में भी एक कार्यक्रम हुआ, लेकिन कहीं भीड़ नहीं दिखती। सबसे ज्यादा भीड़ शेरपुर में मानी गई 2200 की संख्या थी। दाहोद में तो किसी के घर की पथरावनी भी होती है तो 2000 लोग आराम से सुंदर साथ आ जाते हैं। ये बहुत अच्छी बात है। हर जगह से शिकायत आती है कि चर्चा कैसे करें, कोई सुनता नहीं है, सब नाच गाना सुनना चाहते हैं, भजन सुनना चाहते हैं, लेकिन ये दाहोद का सुंदर साथ धन्यवाद का पात्र है जो तपती दोपहरी में भी बैठा रहता है। मैंने 100 दिन की यात्रा में ये देखा है, और मैं यहाँ तो कम से कम 30 वर्षों से पहले से आ रहा हूँ दाहोद की धरती पर, और मैंने देखा है कितनी सुंदर साथ में चर्चा सुनने की प्यास है। चाहे छोटा बच्चा भी, वो भी नहीं उठेगा। उत्तर भारत में तो समस्या है, सुंदर साथ को बांधने के लिए कई पापड़ बेलने पड़ते हैं। देखिए 10-10, 12 साल के बच्चे भी आगे बैठे रहते हैं, कभी शोर नहीं करेंगे। और इसलिए यहाँ की इस धरती को मैं धन्यवाद देता हूँ, यहाँ के सुंदर साथ को धन्यवाद देता हूँ कि चर्चा सुन जो दिन ने रात आपने टूटा श्री प्राणनाथ। चर्चा को क्यों सुने? चर्चा सुनने का महत्व क्या है? ताकि किसी तरह से हम तारतम वाणी को अक्षरातीत का कथन मानकर उसके प्रति सम्मान प्रदर्शित करते हैं। चर्चा सुन जो दिन ने रात आपने टूटा प्राणनाथ। हम ब्रज रास में राजी पर फिदा नहीं हो पाए। इस जागने के ब्रह्मांड में अपने को समर्पित करने का सुनहरा अवसर है, और वो समर्पित कब कर पाएंगे? जब हम वाणी का ज्ञान ग्रहण करेंगे। आज यही नहीं हो रहा है। पूरे समाज की हालत देखिए, कई करोड़, अब तो 1 करोड़ 2 करोड़ का सुना करते थे, अब तो 400-500 करोड़ की बात होने लगी है। अब 500 करोड़ नहीं, 5000 करोड़ के भी मंदिर बना दीजिए, सोने की ईंटें लगा दे, लेकिन वाणी चर्चा नहीं होगी तो कुछ भी लगा। सबके हृदय में वाणी गुजे, सबके हृदय में युगल स्वरूप की छवि बसे। हर कोई प्राणनाथ के बारे में जाने। प्राणनाथ कहते किसको है? हमारा समाज आज अभी तक प्राणनाथ जी की सही व्याख्या प्रस्तुत नहीं कर पा रहा है। इससे बड़ा दुर्भाग्य और कुछ नहीं होगा। इसलिए आवश्यकता है कि वाणी केवल कुछ प्रांतों की न रहे, केवल कुछ संप्रदाय के कुछ लोगों की न रहे, सारे विश्व की वाणी बने। हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, यहूदी, सारा संसार इसको ग्रहण करे, अपने अपने ग्रंथों से अक्षरातीत की पहचान करे, अपने जीवन के सार तत्व को समझे। इसलिए वाणी को सिंहासन पर पधराया गया है। मैं कभी भी किसी से नहीं कहता हूँ कि जो मैं कहता हूँ उसको मान लो। मैं कहता हूँ जो तारतम वाणी कहती है उसको ही मानिए। राजन स्वामी सब कुछ नहीं जानता, राजन स्वामी से बहुत गलतियां हो सकती है, लेकिन वाणी अक्षरातीत की है, इसलिए अक्षरातीत के कथनों में कोई विरोधाभास नहीं होता।
वो आवेशित वाणी है। स्वयं श्री राज जी ने महामती जी के धाम हृदय में बैठ करके इस वाणी को कहा है। इसलिए हम इस ब्रह्मवाणी के प्रचार में अपना तन मन धन निछावर करें, वाणी की गूंज को सारे संसार में गुजाएं, यही मैं शुभकामना करता हूँ। सुंदर मंदिर देखकर बहुत मन खुश हुआ, लेकिन सबसे ज्यादा आनंद परम धाम की चित्र। प्रणाम। बोलिए श्री प्राणनाथ।